आज हम लोग टारगेट गाइड का त्रिभुज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी समस्या होगा हम लोग आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ABC तथा DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा DF ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। बोल रहा है जी दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कब? किसी भी त्रिभुज को समरूप होने के लिए नियम है एंगल 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 नियम या एंगल एंगल नियम या साइड 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 नियम या साइड एंगल साइड नियम। तीन एंगल 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 नियम, एंगल एंगल नियम, साइड 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 नियम या साइड एंगल साइड नियम, कोई ना कोई नियम इससे संबंधित होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोला ABC तथा DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा DF ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं ABC और त्रिभुज बनाना होगा DEF। तो AB बटा बोला है DE बराबर BC बटा DF। AB बटा में क्या है DE, अब BC बटा में DF, तो हम BC बटा DF की जगह लिखेंगे। समानुपाती होता है भुजा, यहाँ हो जाएगा DF AB के जगह तो DE, AB तो DE तो D यहाँ हो जाएगा। अब देखिए AB DE BC DF। अब बोला है तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण A बराबर कोण E कौमा कोण B बराबर कोण D और कोण C बराबर कोण F। अब ऑप्शन में देखिए कोण B बराबर E, कोण A बराबर D, कोण B बराबर D और कोण A बराबर F। तो कौन सा मिला है, तो कोण B बराबर कोण D, ऑप्शन नंबर C सही। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा में बोल रहा है क्वेश्चन ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8, तब DE का मान क्या होगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, क्या बोल रहा है ABC में AB और AC के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु हो गया D, अब AC के मध्य बिंदु हो गया E। इस प्रकार है कि DE समांतर BC, DE समांतर BC। बोल रहा है DC बराबर 8, DC बराबर 8। हम लोग मध्य बिंदु का परमय सूत्र पढ़ें, ये पूछ रहा है DE बराबर 1। हम लोग मध्य बिंदु का परमय सूत्र पढ़ें, क्या मध्य बिंदु का परमय सूत्र, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। तीसरी भुजा ये हो गया तीसरी भुजा की आधी तथा समांतर होती है। हम लिख सकते हैं DE बराबर 1/2 BC, 1/2 BC के जगह हम कितना लिख सकते हैं, तो 8 लिख दिए, 4 दूनी 8। तो DE बराबर कितना हो गया 4, DE बराबर 4। अब देखिए तो DE बराबर पूछ रहा है
तो डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हुए हैं दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हम लोग देखते हैं नियम। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के समानुपाती या उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होते हैं। अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात 4:9 है। तो इसका क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग अभी पढ़े दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए हुए, संगत भुजाओं का अनुपात दिए हुए है 4:9। क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर अनुपात 9 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 9 के अनुपात 81। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन अनुपात में तो दिया नहीं, तो लिख सकते हैं 16 बट्टा, क्या लिख सकते हैं 16 बट्टा 81। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप। हम बोल सकते हैं सर्वांग सम भी, तो लेकिन सर्वांग सम सभी सर्वांग सम आकृति समबाहु होती है, इसीलिए सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हुए हैं यदि L समांतर M हो तो D का मान होगा। यदि L समांतर M हो तो D का मान क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े थे जब एक ही समांतर रेखा के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180। अब देखिए कोण ये वाला और ये क्या हो गया, अंतः कोण, और एक ही ओर का है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 3D माइनस 50 डिग्री प्लस 2D माइनस 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए तो ये हो गया 5D, ये हो जाएगा माइनस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हो जाएगा 5D बराबर 180 डिग्री प्लस 70, 8 7 15 के 5 यहाँ से लेके 2 डी गुना में इधर आ गया तो भाग में 50 डिग्री। डी बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत है। इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। 3D प्लस 50 डिग्री 2D प्लस 20 डिग्री। अब बना के देखिए, अब सही होगा। 3D प्लस 50 डिग्री प्लस 2D प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री अंतः कोणों का योग। 3D 2D क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा प्लस 70 डिग्री बराबर 180। अब 5D बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो हो गया 110 डिग्री। डी 5 गुना में इधर आ गया तो भाग में 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो डी बराबर 22 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, 22 डिग्री सही। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए हुए हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई होगी। अब इसका क्या निकालना है, ऊंचाई। दिए हुए है समबाहु त्रिभुज, तो मान लीजिए ABC क्या है, ABC समबाहु त्रिभुज, तो ये 12 हो गया, ये भी 12, तो ये भी 12 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब लिख दीजिए
3/4 √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 12 गुने 12 काट दीजिए, 4 तिहाई 12 तो हो जाएगा 12 तिहाई 36 √3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 36 √3। तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 36 √3। अब यहाँ हम इस पिक्चर में यहाँ क्या खींच देते हैं ऊंचाई। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा BC। BC के मतलब 12। तो लिखिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 36 √3। आगे देखिए, आगे लिखते हैं 1/2 के जगह 1/2, आधार के जगह 12, ऊंचाई के जगह ऊंचाई 36 √3। 6 दूना 12, 6 गुने ऊंचाई 36 √3। अब 6 गुना में है उधर जाएगा तो भाग में 36 √3 बटा में 6, 6 से काट दीजिए तो 6√3, 6√3 ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिए हुए हैं यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो परिमाप जो भुजा का अनुपात होता है वही क्या हो जाएगा, परिमापों का अनुपात हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 3:4। आगे देखते हैं हम लोग त्रिभुज DEF बनाइए आकृति डी। क्वेश्चन नंबर 8 DEF तथा PQR में कोण D समानुपात Q, कोण R समानुपात E, R के जगह हम लिख दिए। तो इनमें से कौन सुमेलित, इनमें से कौन सा सही है, पूछ रहा है सही कौन है। तो कोण D के जगह कोण Q, कोण E के जगह कोण R, तो कोण बच गया क्या P। तो कोण F बराबर कोण P। ऑप्शन नंबर कितने में दिए, ऑप्शन नंबर F बराबर P। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बराबर करके लिखते हैं क्योंकि उसका संगत कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण का मान बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिए हुए यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B तथा उसके और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर B/4 गुने √4 A² - B²। ऑप्शन नंबर किससे मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी से मिलता है। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग याद कर लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर B/4 B/4 √4 A² - B²। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है आकृति दिए हुए, तो पहले हम लोग आकृति बना लेते हैं। आकृति A B C D E। अब बोल रहा है BC समांतर DE, BC समांतर DE। और क्या बोल रहा है AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात
तो x का मान हम लोग पढ़े हुए AD अनुपात AB, AD बटा AB, और पूछ रहा है AE बटा में AC। तो हम लोग x के जगह क्या रख दिए, AC रख दिए। x के जगह क्या रखे हैं, AC। तो पूछ रहा है x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हम लोग बता देंगे क्या हो जाएगा, AC। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया, सही है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए दो समकोणिक त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात सदैव रहता है। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था, तो थेल्स महोदय कहते। कौन बोला था, थेल्स महोदय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है, तो इसकी ऊंचाई बताइए। समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार बनाना होगा। समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज बना दीजिए। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। इसके भुजा क्या हो जाएगा, 2A 2A 2A। तो समबाहु त्रिभुज के पहले क्या निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। अब √3/4 भुजा स्क्वायर की जगह 2A गुने 2A, 4 खत्म, आ गया √3A²। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल √3A²। आगे पूछ रहा है तो इसकी ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3A²। तो हम लिख सकते 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई √3A²। आधार तो इसको मान लेंगे, तो लिखेंगे 1/2 गुने 2A गुने ऊंचाई बराबर √3A²। 2 से 2 खत्म, ए गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ऊंचाई बराबर √3A² बटा में ए से खत्म, बच गया ऊंचाई बराबर √3 हो गया आंसर √3A, ऑप्शन नंबर बी सही। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे देखने के लिए बने रहें।